जेह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, जेह कुल पूत न ज्ञान बिचारी। जेह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, जेह कुल पूत न ज्ञान बिचारी। जेह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, जेह कुल पूत न ज्ञान बिचारी। विधवा कस न पई महतारी, विधवा कस न पई महतारी। जेह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, जेह कुल पूत न ज्ञान बिचारी। जेह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, जेह कुल पूत न ज्ञान बिचारी। विधवा कस न पई महतारी, विधवा कस न पई महतारी। जेह नर राम भगत नह साधी, जेह नर राम भगत नह साधी। जेह नर राम भगत न साधी, जेह जन्मत कस न मोह अपराधी, जन्मत कस न मोह अपराधी। जेह नर राम भगत न साधी, जेह नर राम भगत न साधी। जन्मत कस न मोह अपराधी, जन्मत कस न मोह अपराधी, न मोह अपराधी। जेहन कुल पूत न ज्ञान बिचार, जेह कुल पूत न ज्ञान। विधवा कस न भई महतारी, विधवा कस महतारी। जेह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, जेह कुल पूत न ज्ञान
विचार। मुच मुच गर्भ गए कीन बच्चिया, मुच मुच गर्भ गए कीन बच्चिया, मुच मुच गर्भ गए कीन बच्चिया, बुढ़ पुज रूप जीवे जग मझिया, बुढ़ पुज रूप जीवे जग मझिया, बुढ़ रूप जीवे जग मझिया, जह कुल पूत न ज्ञान विचारी, जह कुल पूत न ज्ञान विधवा कस न भई महतारी, विधवा कस न भई महतारी, जह नर राम भगत न साधी, जय जनमत कस न मुओ अपराधी, जनमत अपराधी न मुओ अपराधी, जह कुल पूत न ज्ञान विचारी, जह कुल पूत न ज्ञान विधवा कस न पई महतारी, विधवा कस न पई महतारी, जह कुल पूत न ज्ञान, जह कुल पूत न ज्ञान विचारी। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, कहो कबीर जैसे सुंदर नाम बिना जैसे कुब्ज करूप, नाम बिना जैसे कुब्ज, नाम बिना नाम नाम
कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप। नाम बिना जैसे कुब्ज करूप, नाम बिना जैसे कुब्ज करूप, नाम बिना जैसे कुब्ज करूप, नाम बिना जैसे कुब्ज करूप। जह कुल पूत न ज्ञान विचारी, पूत न ज्ञान विधवा कस न पई महतारी, विधवा कस न पई महतारी। जह नर राम भगत नह साधी, जय जन्मत कस नाम हो अपराधी, जन्मत कस नाम हो अपराधी, नमो अपराधी। जह कुल पूत न ज्ञान, जह कुल पूत न ज्ञान विचारी, जह कुल पूत न ज्ञान विचारी। विधवा कस न पई महतारी, विधवा कस न पई महतारी। जह कुल पूत न ज्ञान विचारी, जह कुल पूत, जह कुल पूत, जह कुल पूत न ज्ञान विचारी। विधवा कस न पई महतारी, जह नर राम भगत नह साधी। जन्मत कस नमो अपराधी, जन्मत कस नमो अपराधी रहाओ। प्यारी साध संगत जी, मुझे हुक्म हुआ कि हमारे बीच में सिख भाइयों के अलावा कुछ और भी धर्मों को मानने वाले सज्जन यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सब एक ही धर्म की बात करेंगे, इंसानियत के धर्म की। इसलिए अगर यहाँ पर जो रविदास जी को मानने वाले आए हैं या किसी भी मज़हब को मानने वाले आए हैं, उन सब के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम हिंदी में बात करें। और हम आज शब्द पढ़ रहे हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में 328 अंक पर ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया गया और शबर गौड़ी राग में कबीर जी का है। सो अब कबीर जी का शब्द पढ़ रहे हैं और सारे इंसानों के साथ इसको आज कैसे जिया जाए उस पक्ष से हम इसको, उस एंगल से इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। शब्द के लफ्ज़ी अर्थ, शब्द के लफ्ज़ी अर्थ जो आम प्रचलित हैं और समझे जाते हैं कि जिस कुल में अगर किसी ने ज्ञान को नहीं विचारा तो उसकी माँ को विधवा हो जाना चाहिए था। वो विधवा क्यों नहीं हो गई? गलती कोई करे सज़ा माँ को, ये हम सब ने आज तक ऐसे सुना हुआ है और माना हुआ है। क्योंकि हम सब की आदत है, अगर मेरा बच्चा कोई अच्छा काम करे तो हम बोलते हैं आखिरकार पुत्र किसता है, और अगर बच्चा गलत काम करे, अच्छे काम के लिए पुत्र मेरा है, और अगर गलत काम करे तो माँ ने बिगाड़ा है।
ये हमारे घरों में आम आदत है, क्योंकि मर्दानगी का राज है और मर्दानगी के राज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में हमेशा स्त्री को नीचा दिखाया जाता है। ये स्त्री है, ये धर्म स्थान पर नहीं जा सकती, ये अछूत है, या ये नर्क का द्वार है, ऐसे स्त्री को नीचा डाला जाता है। इसलिए इसके हजारों सालों से प्रचलित यही नोशन में समाज में अर्थ माने जाते हैं कि जिस कुल में किसी ने ज्ञान को नहीं विचारा उसकी माँ को विधवा हो जाना चाहिए। अब तो वो पैदा हो चुका है, चाहे वो विधवा हो या ना हो। इसका मतलब इसके शायद पीछे कोई और अर्थ है। अगर हम हिडन मैसेज को समझ पाएँ तो हम अपने ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। गलती मैं करूं और उसका ब्लेम मेरी माँ को मिले तो फिर मैं जिम्मेवारी अपने सिर ले ही नहीं रहा, चाहे मैं धर्म के स्थान पर हूं और चाहे मैं काम काज की दुनिया में हूं। सारा ब्लेम माँ के ऊपर डाल दिया। जय कुल पूत न ज्ञान बिचारी, विधवा कस न पई महतारी। महतारी मीन्स उसकी माँ। जय नर राम भगत न साधी, जिसने राम की भक्ति नहीं की। जन्मत कस न मुँह अपराधी, वो जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गया। अगर जन्म ही नहीं लेगा तो पता कैसे लगेगा ये क्या इसने बनना है और ये क्या बन गया। तो जन्म लेते ही वो कैसे मर जाता। इसका मतलब इसके जो भाव है पीछे, जो इसके भाव अर्थ हैं, हमको वो समझने हैं। मैं पहले लफ्ज़ी अर्थ कर रहा हूँ कि लोग समझते हैं जिस इंसान ने भक्ति नहीं की और राम की भक्ति नहीं की वो पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया। ये शब्द का रहा हो। मुझ मुझ गर्भ गए कीन बचिया, कितने गर्भ ऐसे पतन हो जाते हैं। बुढ़ पूज रूप जीवे जग मझिया, वो उनका जीवन खराब हो जाता है। को कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, कबीर जी कहते हैं सुंदर स्वरूप तो तब बनता है अगर भगवान का नाम लो। नाम बिना जैसे कुब्ज करूप, नहीं तो कुबड़े और करूप बनते हैं। ये इसके लफ्जी अर्थ है। लफ्जी अर्थ, लफ्जी बढ़तर तक जब हम रहते हैं तो हम सरफेस पे जीवन जीते हैं, उसको बोलते हैं शैलो जीवन जीना। हमारा कैरेक्टर ऊपर ऊपर से देखने में कुछ और होता है और अंदर से हम कुछ और होते हैं, क्योंकि हम गहराई में अंदर गंभीरता से जीते ही नहीं हैं। वी आर नेवर संजीदा, हम सिंसियर कभी होते ही नहीं है कि मुझे धर्म को अपने जीवन में हर पल हंडाना है। हम धार्मिक स्थान पर कुछ और होते हैं और कामकाज की दुनिया में कुछ और होते हैं। शमशान घाट जाते हैं तो हम बड़े शरीफ होते हैं और धार्मिक स्थान पर जाते हैं हम बदल जाते हैं। तो इसको साइकोलॉजी की दुनिया में बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन, मीन्स जगह जगह पर अपना रूप बदल लेना। वी आर नेवर सिंसियर। अब ये इसके लफ्जी अर्थ, कुल, नस्ल, वंश, पूत, ज्ञान रूपी पुत्र जिसका पैदा नहीं हुआ। अब हम इसके भाव अर्थों में जाएंगे। हम ऊपर वाले शैलो अर्थों से अंदर जाने की कोशिश करेंगे ताकि ये शब्द मेरी माँ के बारे में या किसी और के बारे में कहने के बदले मुझे क्या कहता है उसके लिए समझना होगा। पूत का मतलब है जिस मेरे मन ने ज्ञान रूपी पुत्र पैदा नहीं किया, जिसका ज्ञान रूपी पूत पैदा नहीं हुआ। वंश किसको बोलते हैं? हम समझते हैं मेरे कुछ बच्चे हैं जो मेरे दादा परदादा से जात चलती आ रही है, ये वाली ज़ात के आगे मैं लड़का हूँ और मेरे से आगे वही ज़ात चलेगी, उसको हम वंश बोलते हैं। अब कबीर जी वंश बनाते हैं। कबीर जी कहते हैं, कबीर ऐसा कोई ना जन्मे अपने कर लावे आग। ऐसा मैंने कोई देखा नहीं जो अपने घर को आग लगा दे। कौन से घर को? अंदर के गलत ख्यालों के घर को जो आग लगा सके, मेरे को ऐसा कोई मिला नहीं। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे अपने कर लावे आग, पांचों लड़का जार कह रहे रामडिव लाग। अपने अंदर के पांचों लड़कों को जो जला दे। अच्छा, लड़के अंदर भी होते हैं? अंदर के ख्यालों को भी लड़का बोलते हैं। काम क्रोध लोभ ओंकार ये पुत्र हैं। अगर मैं इनके साथ इनके मोह में रहता हूँ तो अपने पुत्रों के मोह में रहना इसको बोलते हैं। ये जो शारीरिक तौर पर हमारे बेटे बेटियां होते हैं उनकी बात नहीं चल रही। धार्मिक दुनिया में बोला जाता है मोह मत करो। किस चीज़ से मोह ना करो?
अपने अवगुणी ख्यालों के पुत्रों से, काम क्रोध लोभ अहंकार। कबीर ऐसा कोई ना जन्मियो अपने कर लावे आग, पांचों लड़का जार कह रह राम लीलाग। आगे बोलते हैं, को है लड़का बेचे लड़की बेचे कोई, साझा करे कबीर से हार से बनज करे। मेरे साथ ऐसा कोई आके बनज व्यापार बिजनेस करे जो अपने अंदर के लड़के लड़कियां होती हैं आशा, तृष्णा, निंदा, चुगली, बखीली। हम सब धार्मिक दुनिया में एक दूसरे मज़हब की निंदा तो करते ही हैं, अपने मज़हब वालों की भी करते हैं। एक ने नीली पगड़ी बांधी है, एक ने काली बांधी है, एक ने सफ़ेद बांधी है, एक ने कुर्ता पजामा पहना है, एक ने पैंट पहनी है। हम सारे एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके की चुगली निंदा में फंसे ही रहते हैं। ये मैंने अपने बेटे बेटियां बनाए हुए हैं। ये जो बेटे बेटियां हैं ना, ये बड़े होते रहते हैं, मेरी निंदा चुगली भी बढ़ती जा रही है और मेरे वंश बढ़ता जा रहा है। उसको बोलते हैं कबीर टाले टोले दिन गया, कबीर टाले टोले दिन गया, व्याज बढ़न तो जाए, व्याज बढ़न तो जाए, व्याज बढ़न तो जाए, कबीर टाले टोले दिन गया, व्याज बढ़न तो ना हर भजियो ना खत फटियो, ना हर भजियो ना खत फटियो, काल पहुँचियो आए, काल पहुँचियो आए, कबीर टाले टोले दिन गया, व्याज बढ़न, हाँ व्याज बढ़न तो जाए। जब हम अच्छे गुण लेने से, अपने चंगे वाले तियां पुत्र पैदा करने से, जिनसे मेरे अंदर का वंश कुल बनना है, उसको अगर हम पोस्टपोन करते हैं, टाला टोला दिन गया। हम देखते ही हैं हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम बोलते हैं अब इसको धर्म कर्म की क्या ज़रूरत है, इसके हंसने खेलने के दिन है। और बाद में वो बोलता है मेरे पढ़ने के दिन है, फिर बाद में वो बोलता है मेरी जॉब लग गई है, मेरा प्रोजेक्ट के दिन है, बाद में वो बोलता है शादी हो गई है, अभी वोटी बच्चे पालने हैं। तो ये टालते हैं हम, धर्म को ले नहीं रहे हैं, धर्म को नहीं ले रहे हैं तो मेरे अंदर की इंसानियत का वंश पैदा नहीं हो रहा। और जो मैं अवगुण को टाल मटोल कर रहा हूँ, फिक्सअप नहीं कर रहा, उससे पता क्या हो रहा है, व्याज बढ़न तो जाए। वो सारे बड़े होते जा रहे हैं, मेरे तियां पुत्र अंदर के वंश के मेरे बेटे बेटियां ये बड़े होते जा रहे हैं। ना हर भजियो ना खत फटियो, मेरा खाता खत्म नहीं हो रहा, काल पहुंचा है। वो साध संगत जी, काल की होता है, काल का मतलब शारीरिक डेथ को नहीं बोलते हैं। काल का मतलब होता है जब मैं अवगुणों के साथ जीता हूँ तो मेरे सामने जम, विकार, वाइसेस, अवगुण, डीमन थॉट्स का राज तैयार है मुझे पल पल आत्मिक मौत मारता है। कोई भी इंसान गलत काम करेगा तो उसको बैड डीड्स बोलते हैं, पर बैड डीड्स और गलत काम वो बाद में करता है, पहले आत्मिक मौत अंदर से वो मरता है। हम जब भी कोई बात गलत करेंगे वो एक्शन बाद में होंगे, पहले हम अंदर से मरते हैं, उसको आत्मिक मौत बोलते हैं। आत्मिक मौत मर गए, क्यों? क्योंकि आत्मिक मौत को मारने वाला जम सामने खड़ा है। श्री राम नामा ऊचर मना, आगे जमदल बिखम कना। ऑलवेज वी आर सराउंडेड, सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल 50।
फंसाने वाले बहुत फंदे लगे हुए हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं है, मैं अपने गलत किस्म के टब्बर को पाल रहा हूं। हमने एक शब्द पढ़ा, जननी जानत सुत बड़ा होत है, जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना कुना जाने इतना कुना जाने, जे दिन दिन औद कटत है, इतना कुना जाने, इतना कुना जाने, जे दिन दिन औद घटत है। मोर मोर कर अधिक लाड तार, मोर मोर कर अधिक लाड तार, देखत ही जमराओ हसै, देखत ही जमराओ हसै, देखत ही जमराओ हसै, जननी जानत सुत बड़ा होत है, जननी जानत सुत बड़ा, इतना कुना जाने इतना कुना जाने, जे दिन दिन औद घटत है, जननी जानत सुत बड़ा होत है, जननी जानत सुत बड़ा होत है। अब ये माँ के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि वो समझती है मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी मौत आ रही है और वो दिनों दिन देखने में बड़ा हो रहा है पर वो छोटा हो रहा है क्योंकि उसकी अवध घट रही है। नहीं, यहाँ अवध का मतलब है दूरी, कि दिन दिन औद कटत है, भगवान से दिनों दिन दूरी बढ़ती जा रही है। जब मैं अवगुणों वाली मन की मत, अपने मंदे ख्यालों वाली जननी, इसको जननी बोलते हैं, इसको घर की नार बोलते हैं, इसको घर की गीहन बोलते हैं, इसको मत बोलते हैं। जिस माँ ने मुझे शारीरिक तौर पर पैदा किया उस माँ की बात नहीं चल रही। पहले तो ये सब्जेक्ट हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जिन हर हृदय नाम न बसियो, जिन हर हृदय नाम न बसियो, तिन मात की जय हर बांझा, तिन मात की जय हर बांझा, तिन सुंजी दे फिरै बिन नावै, तिन सुंजी दे फिरै बिन नावै, ओ खप खप मुए करांजा, ओए खप खप मुए करांजा, हर हृदय नाम न बसियो, जिन हर हृदय नाम न बसियो, तिन मात की जय हर बांझा, तिन मात की जय हर। मेरे मन जप राम नाम हर मांझा, मेरे मन जप हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी, हर हर कृपाल
कृपा प्रभ तारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा, गुर ज्ञान दियो मन समझा, गुर ज्ञान दियो मन समझा। जिन हर हृदय नाम न बसियो, जिन हर हृदय नाम न बसियो, तिन मात की जय हर बांझा, तिन मात की जय। अब हमने अपने शोल्डर से, अपने कंधे से अपनी गलती की जिम्मेवारी को हटाने के लिए फिर इसको माँ के ऊपर लगा दिया। जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जहर बांझा। उसने तो बच्चे को पैदा कर दिया है, उसको ऐसे बांझ कैसे करेंगे? इसका मतलब इसके अर्थ भी कुछ और होंगे। जब हमने शब्द को पढ़ा, शब्द के राव में आया, मेरे मन जप राम नाम हर मांझा। बात मेरे मन की चल रही है। मेरी मम्मी जिसने मुझे पैदा किया, मेरी माँ जिसने इतने लाड प्यार से 9 महीने पेट में रख के बड़ी अदा के साथ अपनी नींद को खराब करके अपने खून पसीने से, अपने आप से एक एक रकत से, अपने बूंद बूंद से दूध बना के मेरे को लाड प्यार से पाला, वो तो नहीं चाहती थी कि मैं बुरा बनूं। मेरे मन की बात चल रही है। मेरे मन जप राम नाम हर मांझा, हर हर कृपाल कृपा प्रभतारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा। किसका मन समझा? मेरी मम्मी का के मेरा? किसका? मेरी मम्मी का या मेरा? तो मेरी बात चल रही है, तो मेरी मत की बात चल रही है, मेरी माता जी की बात नहीं चल रही। इस मत को माता बोलते हैं। यह मेरी कुमत है, और इसमें से जो मेरे मंदे ख्याल पैदा होते हैं, ये जो कुमत रूपी माता है, जननी जानत सुत बड़ा होता है। मंदे ख्यालों वाला पुत्र मेरा मन ये सोचती है बड़ा हो रहा है। दुनिया का कोई भी इंसान जब गलत आदतों में पड़ जाता है, उसका कारण है इसकी ये गलत हैबिट्स इसलिए बनी है क्योंकि इसके ख्याल गलत थे पहले। गलत ख्यालों के कारण इसका गलत स्वभाव बन गया है। द एटीट्यूड कैन बी फिक्स्ड अप सब्जेक्ट टू सोचते क्या हो। योर थॉट प्रोसेस ट्रिगर्स योर एटीट्यूड। अगर थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है तो मानो जननी रॉन्ग है। जननी कौन है? मेरी मत। अब हम बायोलॉजिकल मम्मी के जिम्मेवारी से हटके अपनी जिम्मेवारी लेंगे। मेरा सोचनी का ढंग, जिनार हृदय नाम ना बसो तिन मात की जहर बांझा। मेरी मत बांझ हो जाती है, इसमें अच्छे अच्छे गुण पैदा ही नहीं होते, अच्छे ख्याल आते ही नहीं है। ऑलवेज डांस कर लो, शराब पी लो, डांस कर लो, शराब पी लो, लोगों को गाली दे लो, अपने नीचे वालों को दबा लो, दूसरे मजहब वालों को, मेजॉरिटी वाले मिनॉरिटी वालों को दबा लो, जात पात का सिस्टम कर लो, अपने बेटे बेटियों का दाज के साथ शादी कर दो, कन्यादान के नाम पर अपनी बेटी को ढेर सारा सामान देके बेच डालो, पुत्र को दाज के नाम पर बेच डालो। हम यही सारा कुछ करते रहते हैं। क्यों? जिस ख्याल से ये अपना अंदर का वंश चला रहे हैं उसकी बात चल रही है। जिनर हृदय नाम न बस्यो तिन मात की जहर बांझा, तिन सुंजी दे फिरै बिन नावै। ओए खप खप मुँहे करांजा। मेरी बात चल रही है। आज का हमारा टॉपिक, मेरे वीर उपकार सिंह जी ने मेरे को बोला, आज आप बात करेंगे कि हम जो दुनियावी पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं, इस टॉपिक बारे में बात होनी चाहिए। आई कैन नॉट से आप लोग पढ़ा मत करो, स्कूल मत जाया करो। स्कूल जाना चाहिए, अपने बच्चों को भी भेजना चाहिए, बच्चियों को जरूर भेजना चाहिए, उनको अनपढ़ नहीं रखना चाहिए। पर गुरबाणी बोलती है, पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकार। अगर मैं पढ़ने के बाद लोभी हो गया, पहले से ज्यादा ग्रीडी हो गया और लालची हो गया, तो मेरी पढ़ाई तो बेकार हो गई। मैं जाने पढ़ वो पलो, ये तो मैंने सोचा था पढ़ने से अच्छा हो जाएगा, पर मैं तो और मूर्ख निकल आया।
इसका मतलब बार बार मैं खोल के करूँगा, दुनियावी पढ़ाई करना अच्छी बात है, क्योंकि इससे दुनियावी मनी अर्निंग आ जाएगी, समाज में उठना बैठना आ जाएगा। लेकिन सारी दुनिया में अपने अंदर के जग के कारण कैसे उठते बैठते हैं, अनलेस यू आर स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, अनलेस यू आर भक्त साधी। भक्त साधी का मतलब होता है कि जब तक तू रूहानियत वाला बना ही नहीं, आध्यात्मिक तेरा जीवन बना ही नहीं, चाहे तू पढ़ा है और चाहे अनपढ़ है, दोनों मामलों में यू आर रॉन्ग। पढ़ना है, लेकिन विद्या विचारिता पर उपकारी। अगर पढ़ के तू उपकारी बना है तो मानना पड़ेगा तूने विद्या पढ़ी है। विद्या विचारी का मतलब ये नहीं है कि मैंने एमए बीए पीएचडी की हुई है। एमए बीए पीएचडी करना जरूरी है, लेकिन अगर वो करने के बाद मैं परोपकारी नहीं बना तो वो बेकार है। लेकिन अगर मैं अनपढ़ घर में बैठा हूँ तो मैं अपनी रोटियों के लिए भी लाचार हूँ, दूसरों के हाथों की तरफ देखता हूँ तो भी बेकार है। सो दुनियावी पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन विद्या विचारी तब परोपकारी। तूने धार्मिक पढ़ाई की या बाजारी पढ़ाई की, दोनों पढ़ाई में तू उपकारी बना के नहीं बना। आज के टॉपिक में ये बात चल रही है। जननी जानत सुत बड़ा होता है, इतना को न जाने कि दिन दिन औध कटता है। हर पल तो जम सामने खड़ा है। शारीरिक मौत की बात मैं नहीं कर रहा, विकारों से हर पल हम आत्मिक मौत मरते हैं। विकारों के कारण हम जगह जगह पर वैश्या वाला जीवन जीते हैं। जिस मर्जी दुकान पर हम अपने तन को बेच देते हैं। हम जगह जगह पर रोज एक न एक हट्टी ते विक दे। हाँ, संत मुँह क्या रोइए जो अपने रह जाए, रोवो साकत बापरे जो हाटे हाट बिकाए। एक एक दुकान एक एक हट्टी पर हम बिक जाते हैं रोज। आज का इंसान कहता है समाज में बैठना है, उठना है, सोसाइटी में बैठना है। अगर शराब का गिलास पी लिया तो क्या हुआ? अरे गिलास ही तो रखना है तो क्या हुआ? मैंने कल सुन के आई हुआ स्टंट कि एक सिख नौजवान यूरोपियन एयरलाइन में बैठा, फर्स्ट क्लास की सीट पर बैठा और एयर होस्टेस ने आके उसको शराब का गिलास दिया। सर दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक। ही सेड मैं नहीं पीता। वो वापस चली गई कि शायद सर्व करने में कोई गलती होगी। वो ग्लास को बड़ी अच्छी तरह से सजा के, नैपकिन रख के, परफ्यूम छिड़क के और फिर बड़ी अदा से आके झुक के बोली सर दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक, काइंडली एक्सेप्ट इट। उसने बोला मैं सिख सरदार हूँ और मैंने अमृत छक्का हुआ है, मैं शराब टच नहीं करता, पीने की तो बात बहुत दूर रही। वो अपने मैनेजर के पास गई, मैनेजर बोलता है मैं जाता हूँ। उसने उसमें फूल सजाए, शराब के ग्लास को बढ़िया वाले एक और स्टाइलिश ग्लास में डाला और डालकर बोला सर ये कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है, काइंडली एक्सेप्ट इट। हमसे अगर कोई सर्व करने में गलती होगी है तो हमें माफ़ कर दीजिए। उसने बोला जब मैं पीता ही नहीं तो मैं क्यों आपकी ये कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक लूँ? फ्री डज नॉट मीन कि मैं जहर ही खा जाऊँगा। तो एयर हॉस्टेस ने बोला सर आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? उसने बोला मैं गुरु का सिख हूं, अगर आप अपने पायलट को पहले पिला दें तो मैं पी लूंगा। अरे सर पायलट कैसे पी सकता है? ये तो प्लेन क्रैश हो जाएगा अगर पायलट तो ऑन ड्यूटी है। उसने बोला अगर तुम्हारा पायलट ऑन ड्यूटी है तो मैं भी सिर पे पगड़ी बांधी हूं, मैं गुरु का सिख, तो पूरी दुनिया को लगता हूं मैं 24 आवर्स अपनी ड्यूटी पे हूं। मैं अपने धर्म की ड्यूटी पर हूँ, मैं अपने धर्म ईमान की ड्यूटी पर हूँ। मैं किसी रिश्वत लेने से लेके किसी भी दुकान पर बिकने के लिए मेरे को तुम्हारे चालक को, तुम्हारे पायलट को अपना विमान बचाना है, मेरे को अपना ईमान बचाना है। असी एक एक हट्टी ते एक एक दुकान ते विक जाते हैं। जरा सा गाजर और आलू बेचने वाला हमसे दाम जरा सा ज्यादा मांग ले तो हम उसके 2-4 उठा लेते हैं और मटर छील के खाना शुरू कर देते हैं, गाजर खाते जाते हैं। अबे थोड़ा सा और कर देना, ये क्या है? किसी को बोलते हैं भैया यहाँ से वहाँ तक जाओगे कितने पैसे? वो बोलता है 10 रुपये। उसको घुमा के ले जाएंगे, थोड़ी देर यहाँ खड़ा भी रहा है और मैंने सामान भी लेना है, और वेट करने के बाद उससे भाव तोल करेंगे। तुम लोगों ने 10 रुपये मांग लिए, यहाँ तक तो 6 रुपये बनते थे। हम इस किस्म के लोग हैं, हम कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं
और मंदिर मस्जिद के ऊपर, गुरुद्वारे के ऊपर जाके सोना चढ़ाते हैं। जो मेहनत की कमाई करे, केले बेचने वाला नंगे पैर आता है अपने सिर पर छाबा रख के, रिक्शे चलाने वाला नंगे पैर चलाता है, उन लोगों से भाव तोल करते हैं। कैसे धर्मी लोग हैं हम। हमको अभी दया ही नहीं आई, हमें अभी निम्रता ही नहीं आई, हमारे अंदर अभी विद्या विचारिता परोपकारी वाला जीवन ही नहीं बना। साध संगत जी, मेरी तरफ से आप पढ़ो, राज के पढ़ो या ना पढ़ो, मेरे को ये मैसेज देना ही नहीं है। मेरे को मैसेज दे देना, विद्या विचारिता परोपकारी, तू ऐसी विद्या पढ़ जितना लोभी लालची ना बने और परोपकारी जीवन तेरा बने। जननी जानत सुत बड़ा होता, इतना कुना जाना दिन दिन औद कटता है। मोर मोर कर अधिक लाड तर, अपने मंदे ख्यालों से बनाया हुआ अपना पुत्र बड़ा लाड करती है। मोर मोर कर अधिक लाड तर, देखती जमराव हंसत है, पेखती जमराव हंसै, देख देख के जम हंसता है कि ये अब इस दुकान पर मरा, अब इस दुकान पर मरा, अब इस दुकान पर मरा, मेरे इस जाल में फंसा, अब इस जाल में फंसा। कबीर जी ने बताया, इसको मत बोलते हैं। कबीर जी ने बताया, अंदर के ख्यालों को वंश बोलते हैं। कुल किसको बोलते हैं? हमारे अंदर के ख्यालों को। जय कुल पूत, पूत मीन्स ज्ञान रूपी चंगे ख्याला वाला पुत्र। विधवा, विधवा होता है विधवा, विदाउट पति, जिसका पति मर गया। इस शब्द में विधवा का मतलब है वो बांझ क्यों नहीं हो गई। कौन बांझ हो ही जाती है, हम शब्द पढ़ चुके हैं। जिनहर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात कीजिए हर बांझा। हजारों सालों से गलत धारणाओं के अगेंस्ट एक कुल बनाया जा रहा है अंदर का, एक माता जगाई जा रही है अंदर की। कुमत कैसे हो गई है, इंसान की केमिस्ट्री कैसे खराब हो जाती है, ये कहने की जरूरत नहीं है जमाना बिगड़ गया है। जमाने में मैं कैसे बिगड़ गया हूं, बात अब ये चल रही है। जमाना मेरे से बनता है, समाज मेरे से बनता है, मैं कैसे बिगड़ गया हूं, मेरी सुमत के बदले कुमत कैसे बन गई है, और मैं मिसबिहेव कैसे शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं रॉन्ग होता हूं और मेरी कुमत, मेरी दुर्मत, और इसके कारण मैं खुश नहीं रहता, हाय हाय करता रहता हूँ सारा दिन रात। और फिर मैं कोशिश करता हूँ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के साथ मैं हर टाइम गुस्से में रहूँ और नाराज़ रहूँ, और आसपास वाले लोगों के साथ। ऐसे मैंने ना चारों तरफ से समाज को गड़बड़ किया हुआ है। ऐसे ही सारा जमाना बिगड़ गया है। अपनी फिंगर हम दूसरों पर नहीं करेंगे, समाज पर नहीं करेंगे, जमाने पर नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं करेंगे, पुलिस के ऊपर नहीं करेंगे, किसी के ऊपर नहीं करेंगे। मैं कैसे बिगड़ गया हूं, कबीर जी आज समझाने लगे ने। हर तिसके कुल परसूत न करियो, तिस विधवा कर मर तारी मैं तारी। किसको? जिसका पति मर गया है। मर गया का मतलब विधवा, जिसका अंदर से चंगा ख्याल पैदा ही नहीं हुआ, वो मानो मर गया है। हम गुरबाणी में पढ़ते हैं, ज्ञान राव जब सेजा आवे तो नानक भोग करे। अगर मेरी मत के साथ ज्ञान की शादी होती है तो इस भोग में से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको पता क्या बोलते हैं? एक नया टब्बर बनेगा। अभी जो मेरा बाहर का टब्बर है, मेरे मम्मी पापा बायोलॉजिकल शरीरक, उसके बाद मेरे बहन भाई, मेरे से पूछा ही नहीं मैं कौन से मम्मी पापा के घर पैदा हूँ, मैं कौन से मज़हब वालों के यहाँ पैदा हूँ, मैं कौन से देश में पैदा हूँ, मैं अमीर के घर पैदा हूँ कि गरीब के घर पैदा हूँ। मेरे से पूछा ही नहीं कि मैं इंडिया में पैदा हूँ कि अमेरिका पैदा हूँ। अच्छा, मेरे मम्मी पापा मेरे से बिना पूछे मिले हैं, मेरे बहन भाई मेरे से बिना पूछे मिले हैं। और माता माता पिता संतोष शब्द में हम पूरा परिवार देखते हैं। अब उसमें बताया कि मेरी शादी भी गलत कारणों के कारण गलत जगह हो गई। अब मेरे सास ससुर भी गलत मिले हैं, वाइफ भी मेरे को गलत मिली है, और आगे होने वाले बच्चे भी गलत हो गए। मेरा चारों तरफ से सारा संसार ही गलत बन गया है। ये तो है बारला। अब मेरे अंदर का जो वंश मैंने खराब किया हुआ है, मैंने ना सास ससुर बनाया हुआ है कि मैं सत्संग में जाता ही नहीं, सत्संग में जाने का उद्यम करने वाली मेरी सास है ही नहीं। अब इन ख्यालों में से जो एक लड़की पैदा होती है मैं उससे शादी कराता हूं अज्ञानता से,
दुर्मत से। तो हमने एक सेमिनार किया, उसकी टेप आपको बाहर मिलेगी। माँ सेमिनार में हमने समझा कि ये जो कुछ बाहर हुआ सब कुछ मेरे से नहीं पूछ के बनाया गया, लेकिन आज जिस वक्त मुझे ये सच समझ में आया तो मैं अपना नया टब्बर, नया कुल, नया वंश बना सकता हूं। अध्यात्मक वो मेरे को बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ना मेरी पति, ना पत्नी, ना सास ससुर, ना कोई दुनिया का इंसान, कोई नहीं रोक सकता अगर मैं अपने अंदर का एक वंश और एक कुल बनाना चाहता हूं और एक अपना धार्मिकता का, अध्यात्म का टब्बर बनाना चाहता हूं। नोबडी कैन स्टॉप, बट दिस इज अवर चॉइस। आइदर बी बिजी इन योर बिजनेस, अपने नौकरियों कामकाज अपने टब्बर में बिजी रहो, या प्रायोरिटी देते हैं कि मैं अपना ना नया टब्बर भी बनाना है। सो हमने शब्द पढ़ा माता मत पिता संतोख। सो अगर संतोख रूपी पिता होगा तो अच्छी मात मत बनेगी। इन दोनों के मिलने से 7 भाई करे अभिषेक, और मेरे अच्छे अच्छे गुणों वाले बहन भाई पैदा होंगे। इस शब्द में कहते हैं शर्म सुरत दो ससुर पे। मेरे को श्रम मेहनत करने वाले और सुरत करके जागते वाले सास ससुर चाहिए। करणी कामण कर्मन ले, और उसमें से प्रैक्टिकल जीवनी जो पैदा होगी वो मेरी पत्नी होगी। साहा संजोग वियाह विजोग, मैं अच्छे गुणों के साथ संजोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और अवगुणों को छोड़ने के लिए विजोग के लिए तैयार रहूंगा। सत्संग में जाने के लिए हमेशा तत्पर। साहा संजोग वियाह विजोग सत संतत का को नानक जोज। और इसमें जैसे जो अच्छे गुण वाले टब्बर वाले बच्चे पैदा होंगे वो मेरा कुल बनेगा। साथ संगत जी एक बात याद रखनी है, जो हमारी शारीरिक शादी हुई है ये भगवान जी ने नहीं बनाई। ये कहना अब हम छोड़ दें ये भगवान ने ऊपर से संजोग लिखे हैं, नहीं, ये हमारे समाज में बनाए हैं। और फलानी लड़की अमीरों की है, दाज बड़ा मिलेगा, इक्को एक लड़की है, नाल प्रॉपर्टी है, ये इस क्राइटेरिया पर शादी हुई है। और ये लड़का इक्को एक पुत्र है, और कोई कर्जा नहीं देना, ये है वो है, साडी जात दा है, मुंडा चंगा पढ़िया होया है। हम ये नहीं देखते शराब भी पीता है, ऐसा चीजें नहीं देखते सी। जितने भी समाज में शादियां हुई हैं जिसको हमने भगवान जी के ऊपर ब्लेम लगाया, भगवान जी ने ऊपर से संजोग लिख के भेजे हैं। ओ जी ये जोड़ियां जग थोड़ियां और नरड़ बथेरे, रब जी ने नहीं लिखे ने। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ इंसान ने सानू एक 10 पाई सी और असी उस 10 विच फसे हाँ, क्योंकि साडा लब लोभ लालची वाला क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया है। हम उसी क्राइटेरिया के अनुसार अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं। इसका ब्लेम भगवान के ऊपर हम नहीं डालेंगे अब से। साहा संजोग वियाह विजोग। संजोग विजोग का मतलब क्या होता है? संजोग मीन्स अच्छे गुणों के साथ तादाद में करना, वननेस विद चंगे गुण वर्च्यूज़ के साथ जीना, और वर्च्यूज़ लेने के लिए हमेशा जहाँ कहीं से मिले उसको कलेक्ट करना। विजोग वियाह विजोग, मैं अवगुणों को छोड़ता हूं तो मेरा भगवान जी के साथ शादी होती है। अवगुण पास में है, भगवान जी दूर। अवगुण दूर करो, भगवान जी नेड़े। कर्मी आपको अपनी के नेड़े के दूर। सो हमने समझा कि उसके कुल में, उसकी मत में चंगे गुण पैदा ही नहीं होते हैं, मत बांझ हो जाती है। जिस स्त्री की बच्चा नहीं जन्म दे सकती है उसको बांझ स्त्री बोलते हैं। या तो बच्चा उसका अंदर कंसीव नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, अगर कंसीव होता है तो मिसकैरिएज हो जाता है, वो 9 महीने रख ही नहीं पाती है। नंबर 3, अगर बच्चा उसका पैदा हो जाए तो पैदा होते ही मर जाता है। इस शब्द में कह रहे हैं वो अंदर से मरा पैदा हुआ है। विधवा कस न पई मैं तारी, उसका पति मानो मरा हुआ है। जिसका पति मरा हुआ है वो विधवा है, उसके अंदर अच्छे गुण पैदा ही नहीं होते हैं। अब तुम ना किसी भी दुनिया के इंसान को बुरा नहीं कहोगे, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। किसी इंसान को मत बोलो फलाना बंदा पैड़ा है। किसी इंसान के बारे में निंदा करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमें समझ में आया वो दुर्मत का शिकार है। दुर्मत के शिकार के कारण उसने अपने अवगुणी ख्यालों के टब्बर बनाया हुआ है।
अवगुणी ख्यालों को अपने तिया पुत्र, अपना कुल, अपना वंश बनाया हुआ है और वो उसके साथ जीता रहता है। जय नर राम भगत ना साधी। जिस इंसान ने, भगत का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा हार्ट सारी बॉडी को ब्लड देता है, प्यूरिफाइड ब्लड देता है, तो मेरा जीवन चलता है। ऐसे मेरा मन, अगर मेरा मन अंदर रहते रब जी, राम जी, गॉड, खुदा, अल्लाह जी का मैसेज लेके, चंगी मत लेके, चंगे गुणों वाला दूध रूपी अमृत मेरे इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय रोम रोम को बांटता है, तो उसको बोलते हैं भक्त अवस्था। भक्त कोई इंसान नहीं होता, भक्त अवस्था होती है मन की। जय नर, नर का मतलब किसी इंसान को नहीं बोलते हैं, नर होता है मन। जय नर, जिस मन ने, जय नर राम भगत ना साधी, जिसने ओमनी प्रेजेंट गॉड को समझा ही नहीं और अपने जीवन के ऊपर उसको जिया ही नहीं, उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी होगी हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का वितकरा करेंगे, उसकी निशानी होगी अमीर गरीब का वितकरा करेंगे। आज हम सब लोग समझते हैं अमीर भगवान ने बनाया, गरीब भगवान ने बनाया। आज हम समझते हैं कि अमीर के देखो बच्चे डनलप और एयर कंडीशन में पैदा होते हैं, पिछले जन्म की किस्मत। गरीब का बच्चा रोड़ी के ढेर में पैदा होता है, पिछले जन्म की किस्मत, भगवान ने बनाया। ये हमारी गलती, ये हमारे निज़ाम की गलती। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये सारा इंसान का बनाया हुआ सिस्टम। भगवान जी ने अमीर गरीब नहीं बनाए, भगवान जी ने इंसान बनाए हैं। पहले अमीर गरीब नहीं होता था, ये जब से मनी बनी है ना, तब से अमीर गरीब शुरू हुए हैं। पहले क्या होता था, मेरे घर चावल है, तुम्हारे घर गुड़ है, चावल ले लो गुड़ दे दो। गुड़ वाला कहता था तुम्हारे पास सोना है, मेरे घर शादी है, गुड़ ले लो सोना दे दो। किसको अमीर कहोगे? गुड़ की भी कीमत उतनी, सोने की भी उतनी, चावल की भी उतनी, कपड़े की भी उतनी, दूध वाले की भी उतनी। हर आइटम का अपना एक भी दाम नहीं था, ओनली बार्टर सिस्टम। रब जी ने अमीर गरीब नहीं बनाए। अगर तुमको तरस आता है कि ये रोड़ी के ढेर पर बच्चा क्यों पैदा हुआ है, पिछले जन्म की किस्मत के कर्मों के ऊपर इसको छोड़ने की बजाय तुम अपने घर में ले आओ ना, तो तुम्हारे घर डल्लप के ऊपर वो बच्चा पैदा हो जाएगा। आप इससे एग्री करें या ना करें, मैं अपना ख्याल इंपोज नहीं कर रहा, पर विचार के देखो। अगर हम शेयरिंग की बात करते हैं, हम कहते हैं गुरुजी ने वंड छकना सिखाया, तो वंड छकना कर लो। इंडिया में पर मोमेंट 62,000 से ज्यादा लोग मरते हैं। अगर 62,000 लोग मरते टाइम अपनी आंखों का दान कर दें, जिसको हम ऑर्गन्स की डोनेशंस कहते हैं आफ्टर डेथ, तो पूरे इंडिया में कोई भी इंसान ब्लाइंड नहीं रहेगा। ये भगवान जी ने अंधा किया या हमारे सिस्टम में हम कहीं रॉन्ग हुए? भगवान जी किसी को अंधा पैदा नहीं करते हैं। भगवान जी डायबिटिक या छाती में, हार्ट में होल वाले बच्चे पैदा नहीं करते हैं। ये हमारी कहीं पर गलती। हम प्लास्टिक में खा रहे हैं, किस में खा रहे हैं, कैसा जहर हम खा रहे हैं। मेरी बच्ची एनवायरनमेंट में पीएचडी कर रही है, बोलती है पापा अगर आज कोई बच्चे को डायबिटिक है, कोई बच्चा, या किसी को हार्ट में होल है, या कोई शुगर का मरीज है, या हार्ट ट्रबल है, या पोलियो है, आज इंडिया से पोलियो खत्म किया जा रहा है। ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि उसके मम्मी पापा ने अपनी जिंदगी में कभी शराब या कभी सिगरेट एक बार भी पी होगी ना, तो उनका बच्चा ऐसे बीमार पैदा हो। भगवान जी ने नहीं बनाया। डोंट ब्लेम गॉड। इस बात को सोचना होगा, हम जिम्मेवार हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से जाके पूछ सकते हो ये बच्चा पोलियो क्यों पैदा हुआ, ये बच्चा अंधा क्यों पैदा हुआ, इस बच्चे को शुगर क्यों है, इस बच्चे के हार्ट में होल क्यों है। इसको भगवान जी के ऊपर डालने की जरूरत नहीं है, पर हमको मक्कर मारने की आदत और यमला बन जाने की आदत
हम तो 40-40 डिशेस का लंगर लगाएंगे और नगर कीर्तन लगा लगा के लोगों को बादाम छुआरे और सेब खिलाएंगे, पर किसी गरीब की बात नहीं पड़ेंगे। वाह भी वाह, कितनी वड्डी हिपोक्रेसी। ना रख लिया नगर कीर्तन। हॉस्पिटल भी खुल सकते हैं और कॉलेज भी खुल सकते हैं। कॉलेज में 35 और 50 लाख की रिश्वत दिए बिना भी सीटें मिल सकती हैं। अगर गली गली में मदर डेयरी का डिपो खुल सकता है, गली गली में स्कूल कॉलेज भी खुल सकते हैं। पर हमको आदत नहीं है, हमको संगमरमर वाले धार्मिक स्थान बनाने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को दुर्मत पल्ले पड़ गई है। हम वंड छकना जानते नहीं हैं। जिस इंसान को वंड छकना आ जाएगा वो कम से कम अपनी जिंदगी में, अगर भारत के सारे अमीर अपनी जिंदगी में 5 गरीब टब्बर को अडॉप्ट कर लें, इंडिया से गरीबी खत्म हो जाएगी। इंडिया सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि हमने बोला ही है, धार्मिक स्थान पर पढ़ाया गया, पिछले जन्म की किस्मत और भगवान ने अमीर गरीब बनाया, भगवान ने इंसान बनाया। काश हम इस तरफ ध्यान देकर सोचें, शब्दों के अर्थ बदल जाएंगे। शब्द अपने आप में गहराई रखता है। सो भक्त अवस्था मन हमारे को अंदर की धार्मिकता जब सिखाता है, उस अवस्था को बोलते हैं। मत अगर बांझ हो गई, चंगा ख्याल नहीं आएगा, भक्त अवस्था बनेगी नहीं। अगर चंगा ख्याल पैदा होगा तो हम प्रैक्टिकल करेंगे नहीं। मीन्स चंगा ख्याल 9 महीने पेट में तो रखा, दिमाग में रखा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया। बच्चा तो पैदा हुआ पर मिस कैरियज हुआ। अगर पैदा हुआ इस शब्द में तो कुबड़ा करूप पैदा हुआ, हैंडीकैप पैदा हुआ, डाउन द सिंड्रोम वाला बच्चा आप देखते हैं वो स्लो होता है। ऐसे हम धार्मिकता में स्लो हैं, डाउन द सिंड्रोम वाले बेबीज हैं हम। मुच का मतलब होता है पतन होना, गर्भ होता है सोचनी का ढंग। इस पेट को नहीं बोलते हैं, मां के पेट को गर्भ नहीं बोलते हैं। बुढ़ पुज रूप, गंदगी खान वाला, मुर्दार खान वाला, ड्राउंड विद आर्म्स वाला, मजा आया विच अंदर कुबज कुबड़ा, सुंदर स्वरूप अंदरों इनर ब्यूटी वाला। धार्मिकता वाला इनर ब्यूटी वाला होता है। नाम बिना मीन्स जो विजडम नहीं लेता है, जो सुचज्जी चंगी मत नहीं लेता है, वो कुबड़ा करूप हैंडीकैप बन जाता है। अब हम शब्द के अंदर के हिडन मैसेज में जाएंगे। जय कुल पूत न ज्ञान बिचारी। अब हम शब्द के रहाव से इसको समझेंगे। रहाव में शब्द का सेंट्रल आइडिया होता है। अगर तो आप सारे में से किसी एक को भी आज का टॉपिक अपने ऊपर लगा के, अपनी मत, अपना कुल, अपना पुत्र, अपना वंश, अंदर की बात समझ में आ गई ना, उसके साथ मालूम है क्या होगा? 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मटिया, इतनक खटिया गठिया मटिया, संग न कछ ले जाए, संग न कछ ले जाए। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए। मन चला जाएगा अपनी तूती बजा बजू के, दफा हो जाएगा। मंदे ख्याला वाला मन अपनी नौबत, अपना बिगुल, अपना जो कुछ भी तूती बजांदा है, नो मोर, चला जाएगा। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए। इतनक खटिया, जो इसने खटिया सी, मंदे ख्याल, गठिया उसकी गंठड़ी,
इतनक खटिया गठिया मटिया सब मिट्टी, संग ना कछ ले जाए कहां। लोग बोलते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये चीज साथ नहीं जाएगी, वो चीज साथ नहीं जाएगी। मैं पूछता हूं कहां? लोग बोलते हैं मरने के बाद। अरे अंदर की बात चल रही है। अंदर तू अगर जाना चाहता है तो कूड़ के साथ, गंदे ख्यालों के साथ, इंप्योरिटीज के साथ, भैड़े ख्यालों दियां आदतां नाल लैके तू अंदर नहीं जा सकता। अंदर रब जी रहिंदे ने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। अंदर दे रब दियां गल्लां तू करदा नहीं है, तू ते बाहर तीर्थां ते घूमदा रहना है। कौन बोलता है तेरे को तीर्थ पे जा? यहां नहीं है भगवान, वहां तो जाइए जो यहां ना होए। बट यू लाइक टू गो टू तीर्थ बिकॉज यू आर नॉट इंट्रोस्पेक्टिव। तू अपने अंदर दी गल ते सोचना चाहता ही नहीं। कदे तू हिस्टोरिकल प्लेस नू तीर्थ कहना शुरू कर देंदा है, कदे किसी चीज नू। अल्टीमेटली कान इधर से घुमा के नाम तूने तीर्थ ही रख लिया। भी हम तीर्थ पे जरूर जाएंगे, मंथली जाएंगे, सालाना जाएंगे, नहा के आएंगे, पूर्णमासी में नहा के आएंगे, संक्रांत पे नहा के आएंगे। कोई ना कोई तू बहाना बना लेना है। वहां तो जाइए जो इं ना होए। गुरु साहब कहते ने ए तू ना अपने नाल ना जो ख्याल इकट्ठे किए हैं इन्हां दे नाल तू अंदर दे रब जी कोल नहीं जा सकता। जो इंसान अंदर नहीं जा सकता मीन्स अंदर के भगवान को नहीं मिल सकता, वो इंट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, वो अपनी पड़चोल नहीं करेगा, वो अपने ख्यालों का ध्यान नहीं करेगा, वो बाहर के कर्म कांड और पाखंड करने में मस्त रहेगा। ए गुरुद्वारे गए, ए गोलक नू मत्था टेके, फुल चाड़े, ए घूम के आए, ए चौर की है, परफ्यूम छिड़की है, हार पाए, बस है सब कुछ करके आ जाएगा। या फिर पढ़ लेगा या फिर सुन लेगा, बस पढ़ना गुणना संसार की कार है, लोगों की आदतें हैं। मैं नहीं कह रहा, गुरबाणी कह रही है। क्या पढ़ी है, क्या गुणी है, क्या वेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने क्या हुई? जो सहज नो मिले उस होई। तेनू सहज ते आया ही नहीं, सबर आया ही नहीं, संतोख आया नहीं, पेशेंस है नहीं है, टॉलरेंस है नहीं है। तू की पढ़िया, की सुनिया, किथे जाना है, केड़े धार्मिक स्थान ते जाना है, किन जाता है? नंगे पैर जाता है, नहा के जाता है, सिर धो के जाता है, 40 दिन जाता है, पुट्ठे पैर जाता है, सीधे पैर जाना है, किस तरह जाना है? गल्लां ते चल ही नहीं रही। गल ते चल रही है तेनू सहज आया, तेनू सबर आया, तेनू संतोख आया, तेरे अंदर हलीमी आई, मिठास आई, नम्रता आई, नहीं आई? साध संगत जी इंज अपने आप नू पूछना, अपनी पड़चोल करनी मीन्स अंदर के भगवान के साथ शेक हैंड हो रहा है। अपनी पड़चोल ही ना कर पाना, संग ना कछ ले जाए, इतनक खटिया गठिया मटिया, संग ना कछ ले जाए। मन अंदर नाल कुछ नहीं ले जा सकता। मन फॉरनर आइटम है और रब जी मेरे देश की आइटम है। फॉरन आइटम तुसी कुछ भी रॉन्ग आइटम खा लो ना, फॉरन आइटम बॉडी के अंदर ठहरती नहीं है, बॉडी अंदर बीमारियां पैदा कर देती है। इस तरह मन जो अपने नाल कूड़ इकट्ठी करता, इंप्योरिटीज इकट्ठियां कर लेंदा है, अंदर नहीं जा सकता। पर जे सच सुन लवे तो 4 दिन अपनी नौबत बजा के चला जाता है, बशर्ते कि तू सच सुन ले। प्रोवाइडेड until and unless you listen sincerely, you listen for yourself, don't listen ये दूसरों के लिए है। मैं एक बार गल सांझ की सी, मनु मिठ बोलड़ा जी सैमीनार किया भी, मीठा कैसे बोलते हैं, गाली कैसे नहीं निकालते हैं, उच्चा कैसे नहीं बोलते हैं, कैसे दूसरों को डोमिनेट नहीं करते हैं, कैसे पत्नी को पाँव की जूती बना के ऑर्डर वाली फॉर्म में नहीं बोलते हैं। ये मैंने सेमिनार किया। 2.5 घंटे के सेमिनार के बाद एक बीबी जी आए, ओ आपका सेमिनार आज बहुत अच्छा था, काश मेरी सास या मेरे पति ने सुना होता। अच्छा जी, आपकी तो बस मिस हो गई, क्योंकि आप सारे सेमिनार में यही सोचते रहे फलाना सुन ले, फलाना सुन ले। हम भी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाते हैं, हम सोचते हैं फलाना सुन ले, फलाना सुन ले। लोगों को सुनाना है, लोगों को बदलना है, बच्चे सुन जान, वोटी सुन जाए, पति सुन जाए, सास सुन जाए, पर मैं ना सुना। वाई? बी सेल्फिश टू बी एलिवेटेड, बी सेल्फिश टू बी स्पिरिचुअल। धार्मिक होने वास्ते तेनू खुदगर्ज बनना चाहिए। तू उल्टे कंमां वास्ते खुदगर्ज बन गया। सो अज दे शब्द विच असी हुण रहाउ नूं लैके चलांगे। जै नर राम भगत ने साधी। भगत धर्म तो बनती है। धर्म का मतलब क्या होता है?
धर्म का पर्पस क्या है? धर्म का पर्पस है मंदे ख्यालों वाले स्वभाव को ठीक करना। भगवान जी को खुश करना नहीं है धर्म का मतलब। आप किस मजहब के हैं, आप कौन से प्रांत में रहते हैं, कौन से देश में रहते हैं, कौन सा स्टेटस, इट डजंट मैटर। अपने अवगुणों की सुधाई करना धर्म का पर्पस है। धर्म सिखाता है अंदर की क्रूरता के मंदे ख्यालों के स्वभाव को ठीक करना। अगर वो नहीं करते हैं तो निंदा, चुगली, बखीली, कौड़े बोल, धोखा, नफरत, हेट्रेड, अमीर गरीब, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, कम्युनल हेट्रेड, ये सारी गेम में हम पड़ जाते हैं। एंड वी कैन नॉट सी गॉड इन ऑल। कट कट में हरजू बस है, नहीं देख सकते हैं। सबे कट राम बोला है, नहीं देख सकते हैं। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, नहीं देख सकते हैं। बुरा भला तिच्चर आखदा जिच्चर है, दूहू माए ड्युअलिटी में रहते हैं। और किसी को सुंदर, किसी को करूप बोलते हैं, किसी को अच्छा, किसी को बुरा बोलते हैं, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को तेरा, किसी को मेरा, किसी को अपना, किसी को पराया, किसी को देसी, किसी को परदेसी। तो ये सारी गेम में हम पड़े रहते हैं। जब हम ऐसे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं जैन राम भगत न साधी। जनमत का सनम वो अपराधी। नो स्पिरिचुअलिटी, नो कर्ता पुरख। हम क्रिएटिव काम नहीं करेंगे। नो क्रिएटिव आदत, कर्ता पुरख नहीं बने। मानो मरे हुए हैं। जनमत का सनम वो अपराधी। हम शरीरक तौर पर पैदा हुए हैं पर अदरवाइज पैदा ही नहीं हुए। मरे दी न्यायी, मानो जन्मे ही नहीं। हम बोले जा रहे हैं ये मनुखा देही मिली है, 84 लाख जून काट के मनुखा देही मिली है। उन गुरु साहब कहते हैं मनुखा देही है ही नहीं। हाउ यू काउंट इट दैट वी आर ह्यूमन बींग्स? एक दूसरे को मारना और वर्ड वार लगाना, चप्पे चप्पे पे इंसान को इंसान से इनसिक्योरिटी है और डे बाय डे इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। इसको तू इंसान बोल रहा है? जानवरों से बदतर डायनासोर की लाइफ आ गई, एक दूसरे को मारने वाली। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला गया था जानवरों के लिए डार्विन की तरफ से। अब गुरु साहब बोलते हैं सतगुर जिनी ना सेव्यो, शब्द ना कीतो विचार, अंतर ज्ञान ना आयो, मृतक है संसार। साध संगत जी मरे हुए हाँ, जे सतगुर दी गल सुनी नहीं, ओनू विचारिया मीनस ओनू प्रैक्टिकल जीविया ही नहीं। मरे हुए हाँ, इंसान नहीं हाँ। अच्छा इंसान ही नहीं सी, ए मनुखा दे ही नहीं है। हम तो सोच रहे थे मनुखा दे ही मिली है। अगले शब्द कहते हैं जिन्ना सतगुर पुरख ना सेव्यो, भागहीण वस काल। ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਗਹੀਣ ਨੇ। ਓਏ ਫਿਰ ਜੋਨ ਪਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰ ਵਿਕਰਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦੁਆਸ ਨਾ पिटी है जिन्ना अंतर क्रोध चंडाल। जो क्रोधित लोग होते हैं ना, वो एक जून में जी रहे हैं, वो एक गर्भ में जी रहे हैं, एक नरक में जी रहे हैं। हे कामंग नरक विश्रामंग, अगर कामी है तो एक और नरक में जी रहे हैं। वो जोनी प्रमावणे, वो बहुत जूनियों में भटक रहे हैं। जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती हो वो स्वान, वो नरक में रहता है और कुत्ता अभी बना हुआ है। स्वान का जीवन जी रहा है, गंदगी खाता है, सुअर अभी बना हुआ है। गंदगी खाता है, कां इल अभी बना हुआ है। मरने के बाद पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। जीने से पहले था या नहीं था, लेकिन अभी बना हुआ है। मन नू मत जानो जग जीवदा दूजे पाई मुयास, ये जीवन नहीं है जो हम जी रहे हैं। इसको जीवन जीत कहते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य अभी है ही नहीं। जिन्ना सतगुर पुरख ना सेव्यो, शब्द ना कीतो विचार, ओए मानस जून ना आखियन। पशु ढोर गवार, वो मानुष जून है ही नहीं। जो लोग समझते हैं हम बड़ी जूनियां काट के आए हैं और आगे फिर जूनियां काटेंगे, गुरु साहब कह रहे हैं ये तेरी जूनी को तूने कैसे सैंक्शन कर लिया कि मानस जून है? गुरबाणी में से गुरबानी के अर्थ ढूंढने होंगे। जिना सतगुर पुरख ना सेव्यो, शब्द ना कीतो विचार, ओए मानस जून ना आखियन। अच्छा उनको मनुष्य देही नहीं बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं? पशु ढोर गवार। ढोर ते गवार तुसी सारे इन्हां दे अर्थ जानदे हो। गवार मीनस अनपढ़।
अनपढ़ डज नॉट मीन के बीए एमए किया है या नहीं किया है। अनपढ़ मीन्स धार्मिकता की तरफ से टोटली ब्लैंक। चाहे जितने मर्जी ग्रंथ पढ़े हों, चाहे जितने मर्जी कर्मकांड साधे हों, उन अंतर ज्ञान ना ध्यान है, हारस्यों प्रीत ना प्यार, मन मुख मुए विकार में मर जम्मै वारो वार। वो रोज रोज पल पल आत्मक मौत था था ते हजारां वारी करोड़ां वारी रोज मरदे रहंदे ने। जितने नरक सो मन मुख भोगै, नरक भोगते रहंदे ने। शब्द दा पहला पदा, जै कुल पूत ना ज्ञान विचारी, विधवा कस ना पई मैं तारी। सो चंगा टब्बर जे नहीं बनाया ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਵਾ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਟੱਬਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਕੁਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਾਤਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ? ਚੰਗਾ ਕੁਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੈ ਕੁਲ ਪੂਤਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, हिंसक हो जाएंगे, असंतोखी हो जाएंगे, कुबज कुबड़ा करूप बुढ़पुज हो जाएंगे। इस शब्द के टर्म्स जो मैं पहला डिस्कस कर चुका। कुबज कुबुद्धि वाले और कुबड़े मीन्स हमेशा हमारी गर्दन झुकी, कमर झुकी हुई है। अच्छे कामों के लिए हम तत्पर नहीं होएंगे। वी वोंट बी एग्रेसिव टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता और चैरिटी के काम करने में हम बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। संतोख पिता नहीं बना, माँ कुचज्जी मत बन गई। नो भगत नो स्पिरिचुअलिटी, मंदे ख्याल मंदा सुभाव। जिस स्त्री का संतोख जीवन नहीं बनया वो मानो विधवा है। शी कैन नॉट कंसीव हु सो एवर, दुनिया का इंसान कैन नॉट कंसीव चंगे ख्याल, कैन नॉट डिलीवर चंगे ख्याल। जिन ऐसा नाम विसारा मेरा हर हर, तिसके कुल लागी गार। उसके कुल सारे को अंदर से मानो गालियां पड़ रही हैं। कर्स्ड जीवन है। हर तिसके कुल प्रसूत न करियो तिस विधवा कर मैं तारी। उसको चंगे ख्याल पैदा ही नहीं होते हैं। सत्संग का काम क्या है? सत्संग में चंगे ख्याल पैदा होते हैं। सो वी मस्ट बी ऑलवेज रेडी। भाव कुचज्जी जिसने रब्बी गुण नाम धारण नहीं कीते, वो निखसमी बांझ रूहानी ख्याल पैदा नहीं कर सकती। पदा दूजा, मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया, बुढ़पुज रूप जीवे जग मचिया। बांझ मत गर्भ धारण कर ही नहीं सकती है, सो ਉਹਦਾ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਕੈਰੀਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਠਹਿਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨੋ ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਕੁਬੜਾ ਤੇ ਕਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ये बाहर वाले कुबड़े, हैंडीकैप, शारीरिक तौर पे दूसरों से कमज़ोर बच्चों की बातें नहीं चल रही हैं। अंदर से मंदे ख्याल रूपी कुबज कड़ूप वाला। सो उसका मुर्दार खाण वाला, ढिलकियां बावां वाला जीवन बन जाता है। सोचनी च भैड़े ख्याल उपजते हैं तो वो चंगा जीवन नहीं बिता सकता। दुर्मत कैसे बनी और दुर्मत कहाँ से हमने बोरो की और दुर्मत के कारण कैसा बैड करेक्टर बना, आज के शब्द की ये केमिस्ट्री। सो लास्ट पदे में कबीर जी बोलते हैं, को कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना जैसे कुबज कुरूप। विवेक बुद्धि नहीं ली, अपने आप को अंदर से नहीं श्रृंगारा, मनुखा जन्म बर्बाद, लाइक डेड। और अंदर से हम अगर जीते भी हैं तो बाहर हम कुबड़े करूप वाला जीवन जीते हैं। हम धार्मिकता को जीते ही नहीं हैं। सारे शब्द का सारांश, जिस अज्ञानता भरम गसे मन ने अपने बनाए कुल सोचनी दे ढंग ज्ञान नू विचारिया ही नहीं, इसको बोलते हैं नाम ना लिया ना नाम विचारा। जिसने अपने अवगुणा नू नहीं देखिया, नाम नहीं लिया, उसकी मत निखसमी हो जाती है, मानो विधवा हो जाती है। ज्ञान राव उदा आया ही नहीं, उदी कुमत कुचज्जी बांध विधवा हो जाती है। ज्ञान के साथ भोग कराना होगा और ज्ञान के भोग के साथ चंगे गुणा रूपी बच्चे पैदा होंगे। राव है उसका मन पुत्र जन्मिया किवें मन्निया जाए, बिकॉज वो तो मरिया होया ही है जिसकी भगत स्पिरिचुअल अवस्था बनी ही नहीं। विदाउट विजडम वन इज बाउंड टू डाई।
सो बात कोई जाने जग जीवदा दूजे पाए मुयास। नानक जित वेला विसरै मेरा स्वामी। मीन जिस वेले मैं चंगे गुणा नू विसारदा हाँ, जित वेला विसरा मेरा स्वामी का मतलब है नहीं है ਐਵੇਂ मैं अल्लाह अल्लाह राम राम कहता पर जिस वेले नहीं बोलता, नहीं वो नहीं गल चल रही। जित वेला विसरै मेरा स्वामी मीन्स जिस वेले मैं अपनी पड़चोल, अपनी इंट्रोस्पैक्शन, अपने अवगुणा वाल झाती मारना छोड़ देंदा हाँ, अंदर दे गॉड नाल वननेस छोड़ देंदा हाँ, तित वेला मर जाए जियो मेरा, मैं उसी टाइम मर जाता हाँ। मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मुयास। सो लास्ट विच कहते ने को कुमत चो चंगा ख्याल डिगना मुझ पतन मस्ट है, इफ बॉर्न देन करूपता वाला जन्मेगा। सो कबीर साहब नू गल समझ आई कि बांझ मत चो करूप कुबड़ा बुढ़ पुज बेकार मुर्दे बराबर जन्मना होंदा है। कबीर जी वॉन्ट्स अस टू लिव भगत अवस्था चंगे गुणा नाल स्पिरिचुअलिटी जीवन जीन वाला, अदरवाइज असी करूप बनते हैं। सो सारे शब्द का निचोड़ निकल के आया लिव विद इनर ब्यूटी, लिव विद अंदर दे चंगे ख्याल, अंदर दे चंगे ख्यालों नाल बाहर चंगा एटीट्यूड और चंगा सुभाव बनेगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जीना धार्मिकता है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ जीना राम भगत कहलाता है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ जीना रब का नाम लेना कहलाता है। ਇਹਦੇ बिना जीवन के कारण साडा अंदर का कुल वंश सारा बेकार बनता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अपना नाम दसो जी। मेरा नाम पूरा कृष्ण गोपाल तनेजा है जी। कृष्ण गोपाल जी सवाल की है। सवाल मेरा ये है कि तुसी 3-4 जगह ते अर्ज किया है कि आजकल का जरा समाज इत्थे बैठा होया है वो जिंदा है या मुर्दा है, और जेरी तुसी दवाई दे रहे हो इस टाइम किन्ने देर तक दी होंदी है, असर करदी होगी, उस तो बाद बंदा फिर उस स्टेज हाँ ते आ जाता है जितों वो चलता है और जिस जगह ते पहुँच जाता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कृष्ण गोपाल जी, मैं कौन होता हूँ सारी दुनिया को पार लगाने वाला? मैं तो नहीं लगा सकता। इस दुनिया को हज़ारों सालों से धर्म पढ़ाया जा रहा है, ये दुनिया दूसरे दिन भूल जाती है। मैं कोई नए तरीके से थोड़ा ना पढ़ाऊँगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सदियों तक याद रहेगा। ये तो जिस इंसान के अंदर ये ख्याल आ जाता है कि मैं नर्क वाला जीवन जी रहा हूँ, मुझे अब आध्यात्मिक जीना है, तो वो छलांग मार के इधर वाले जीवन पर पलटी खा जाते हैं। उसको बोलते हैं उल्टी मत दे बदलाए, उसको बोलते हैं उल्टी गंग वहाए, उसको बोलते हैं उसने यू टर्न ले लिया। और जो एक बारी यू टर्न ले लेता है वो फिर वो उस कूड़ा करकट वाले रास्ते पर नहीं चलता। जिनको कूड़ा करकट नज़र ही नहीं आया वो चलते रहते हैं। जिसको कूड़ा करकट नज़र आ गया, जिसको हीरे पत्थर और कंकड़ पत्थर में फ़र्क नज़र आ जाता है, वो कंकड़ों से नहीं खेलता। हो गया आंसर? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज़ नहीं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, माइक मेरे पास है, लोग मुझे ऐसे सत्कार से प्रवान कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं सब ठीक बोलता हूँ। आप अपना सवाल और आगे कर सकते हैं प्लीज़। सवाल मेरा ये, मैं तो यही चाहता हूँ कि ये जितनी हमारी सारी संगत बैठी है, इस 2 घंटे के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जिंदा है। इसके बाद बाहर निकलने के बाद ये एक चलती फिरती लाश की तरह फिर बाहर अपने कर्मों के साथ फिर से आ जाते हैं। हाँ, ये तो आप ये ठीक समझते हैं या नहीं? हाँ कृष्ण गोपाल जी, अगर तो समाज, कोई शक ही नहीं है कि समाज मरा हुआ है, लेकिन अगर समाज में एक बच्चा आज दाज से दाज नहीं लेता तो वो समाज का एक अंश है जो अब जीना शुरू हो गया। जो लड़की बोल देती है मैं दाज के साथ शादी नहीं कराऊंगी, सारी उम्र कुंवारी बैठी रहूंगी, शराबिये के साथ शादी नहीं कराऊंगी, सारी उम्र कुंवारी बैठी रहूंगी, वो ये मरे हुए समाज में से जीवित हो गई। तो ऐसे हम एक एक के करके ही समाज जीवित हो जाएगा। समाज रिश्वत लेता है, समाज दाज लेता है, समाज दाज देता है, समाज शराब पीता है, एक एक वो मरा हुआ समाज है। और एक एक इंसान अगर धार्मिकता ले ले तो समाज जीवित हो जाएगा। समाज बनता ही लोगों से है। लोग इंडिविजुअल एक इकाई होते हैं।
ठीक है जी, थैंक यू। आपने अच्छा फरमाया कि ये यहाँ पर ऐसे हैं अभी शुक्र है सुन रहे हैं, नहीं तो ये अभी मेरे को बोलेंगे तुमने सब कुछ गलत बोला एंड वी डिसएग्री विद यू, तो भी हो सकता है ना। मैं तो यही आपसे कह रहा हूँ कि ये अभी सिर्फ 2 घंटे के लिए जिंदा है, सिर्फ 2 घंटे या जितनी देर आपका ये प्रवचन चला, इसके बाद सर फिर कोई। हाँ, ये हमारा पैसिमिस्टिक, हमारा टहदियाँ कला वाला ख्याल है, क्योंकि हम जानते हैं नहीं है कि कौन बदल गया। एक शायर ने बोला ना, आप कृष्ण गोपाल जी मेरी तरफ देखो, एक शायर ने बोला मुझे देखकर मेरे बारे में राय मत बनाना। हमने समाज के बारे में राय बना ली है ना, सो वो शायर बोलता है मुझे देखकर मेरे बारे में राय मत बनाना, मेरे दिन बदल जाएंगे, तुमको राय बदलनी पड़ेगी। पॉसिबल है, बी ऑप्टिमिस्टिक। श्री अकाल। थैंक यू। प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं वीर जी तो थोड़ा जिहा मैं कन्फ्यूज हाँ, वीर जी तो नहीं बात अपने आप तो हाँ कि घट घट ज्यों हर ज्यों बसे, हर बंदे दे अंदर चलो रब ते वसदा है कि वो जीव जंतुओं के अंदर भी वसदा है। हाँ जी, ठीक है जी। पर मैं ये देखदा कि जेड़ा किसान साडा अन्नदाता है वो सारियां नूं अन्न जेड़ा ना पहुँचाता है, हर जगह पहुँचाता है, पर उस अन्न नूं पैदा करने वास्ते वो किन्ने कीड़े मकोड़े किन्ने जीव मारदा है, कि वो भला कर रहा है या पाप कर रहा है, की कर रहा है। वो मैनू कई बार जेड़ा ना मैं अपने ही मैं कुछ पराठ ते मैं थोड़े जिहा कुछ पाया सीगा, दाने दूने पाए सीगे, पर मैनू जिस टाइम वो स्प्रे करना पिया किन्ने कीड़े मकोड़े किन्ने जीव जंतु मरे ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं भी नॉन वेज भी ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ठीक है सारा कुछ ठीक ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, मैं अंडा तक भी नहीं हथ लाया। पर ਜਦੋਂ मैं वो ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ में ਕੀਤੇ, उस दिन तो बाद मैं बड़ा परेशान हाँ कि किसान ਜਿਹੜਾ है ने अन्नदाता है साडा, वो भला कर रहा दुनिया का या ਉਹਦੇ फिर कर्म किस तरह ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। तो तुसी जानते हो गुरबाणी मुताबक पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोई, पानी अंदर भी जीव ने, तो फिर असी पानी भी नहीं पी पावांगे। जेते दाने आन के जिया बाज ना कोई एक दाना भी नहीं खा हाँ पावांगे। जी, आप सवार पाठ भी करते हैं हरिद्वार सी। तो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम जीत सिंह भाटिया है, मैं गुरुद्वारा उतली तोची तो हाँ, मैं उत्थे प्रधान दे पद ते हाँ, लेकिन मैं दास हाँ उत्थों दा, सारे गल्लां मनदा, पर मैं कई बार कन्फ्यूज हो जाना कि असी जेड़े ना पुण्य काम चलो ठीक है करदे हाँ, पर असी जेड़े ना स्प्रे भी करदे हाँ, कीड़े मकोड़िਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ हाँ, अगर उन्हां दे विच भी रब वसदा है तो फिर असी उन्हां ਨੂੰ मारदे हाँ, तो फिर असी किस तरह जीवन जी नहीं मारदे ते असी मर जावांगे। अच्छा अजीत सिंह जी, ये सारा ਈਕੋਸਿਸਟਮ है और ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पाप पुण्य ते पही कहावत है, तेरे अपने ख्याल बनाए हुए ना, ये पाप है ये पुण्य है। एक प्रांत वाले बोलते हैं ये पाप है, दूसरे प्रांत वाले बोलते हैं ये पाप है, लेकिन उनके लिए वो पुण्य है जो इस प्रांत वाले ऐसे बोलते हैं। तो इस करके ना तुसी गुरबाणी पढ़ के विवेक बुद्धि लवो तो अपना जीवन जिस तरह असी अंदर दे चंगे गुणों वाला जीना वो जी सकते हैं। फिलहाल इन्हां कीड़ियां मकोड़ियां बारे सोचने की बजाय यह सोचना है कि मैं कीड़ियां मकोड़ियां वाला जीवन विष्टा के कीड़े वाला जींदा हाँ। ठीक है जी, ठीक है, यानी कि असी गहराई च ना जाइए बहुत ज्यादा, कहने का मतलब यह है कि दुनियादारी च रहंदे हुए भी असी जे तुहानू गहराई च जाके पाप पुण्य पता लगता है और कुछ भी ना खाण के जीवन जी सकते हो, नहीं जी सकते ना, फिर तुसी और किहड़ी गहराई च जाना। ठीक है चलो मन लेना, इस गल नूं मन लेने आ, लेकिन नहीं, पर नहीं जे तुहाडा क्वेश्चन है कि मीट खाइए या ना खाइए, मनु इहदा आंसर आंदा नहीं है, पर मनु इतना आंसर आंदा कि मूंगी दाल खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए। चलो मन मैं सारे गल मन लिया, मैं उसी रस्ते से चल रहा। पर तुसी कहोगे मूंगी दी दाल ही हो जाना ना कि जीव होता है। हाँ जी, हाँ जी, इस करके ही तो मैं पाप पुण्य फिलॉसफी च नहीं जा रहा ना। चलो ठीक है, चंगा जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਈਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਂਗਲੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਅੱਜ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਉਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ। ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਈਗੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਈਗੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਦੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਸਾ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਨਰ ਬਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਤਾਵੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟ ਦੈਮ ਸੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਇੰਗ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਛੋੜੋ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਤਲ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਛੋੜੋ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਜਾਓ। ਸਮਾਜ ਇੰਝ ਹੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਹਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ? ਆਈਦਰ ਦੇ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਦੇ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਲੈ ਲਓ, ਸੋਨਾ ਜੇਵਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ, ਕਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਕਰੈਕਟ? ਜਿਤਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਪੋਤਰਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਐਟ ਆਲ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲੈਸਡ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। That is not due to me, that is your inner, you are inspired, you are blessed। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਜੀਵੋ। Don't have to argue with anyone or you don't have to earn the certificates from others ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਬੜੀ ਆਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੈਟ them, ਰਾਈਟ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਥ 'ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਨਾ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
सो डोंट बी बॉदर्ड, है ना, बट डोंट लीव योर पाथ नाउ. लकीली इट्स क्लिक टू यू एंड fetch it, work on it, keep going on, है ना. सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तीजे सिर दीजे कांड ना कीजे. बस उन रास्ता अपना टुरना है, भावें स्पाउस नाल टुरे ना टुरे, सस टुरे ना टुरे, बच्चे टुरन या ना टुरन, तुसी टुर पाओ. जो सस नूं और पति नूं और बच्चियां नूं देखदी रहंदी ਉਹ नहीं टुर पांदी. करेक्ट. ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਬਲੈਸਡ, ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ. ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਦਿਓ, लेकिन अंदरों मैं तुम्हारी नहीं हूँ, कह दो अपने आत्मिक जीवन अंदर, अंदर से मैं तुम्हारी नहीं हूँ. बाहर से समाज में मैंने तुम्हारे साथ शादी कराई है, उसकी पूरी ईमानदारी से तुम्हारी रोटी पकाऊंगी, तुम्हारे कपड़े धोऊंगी, तुम्हारी प्रेस करूंगी, तुम्हारे घर की सफाई करूंगी, तुम्हारे बच्चे पालूंगी, तुम्हारी माँ को भी पालूंगी. ये सारा काम मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ करूंगी, लेकिन अंदर से मैं भगवान की हो चुकी हूँ. राइट. सो पति परमेश्वर नहीं होता, भगवान जी परमेश्वर होते हैं. तो तुसी ते लकी हो के तुहाडा टब्बर भी तुहाडे नाल है. ठीक है ना. ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ. ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਘੋਟ-ਘੋਟ ਕੇ ਨਾਲ ਪਿਲਾਓ. ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ. ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹਾਂ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡਾ. ਫॉर शेयरिंग.